दोस्तों नमस्कार, मैं शेष राज यादव में आपके अपने YouTube चैनल सर्वोदय कॉम्पिटिशन में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। दोस्तों मैं आपको पिछले वीडियो में आपको जो है दीर्घ स्वर संधि के विषय में पढ़ा चुका था। आज मैं अगले लेक्चर में आपको मैं लेकर आया हूँ गुण स्वर संधि विषय में लेकर बात करूंगा। देखिए दोस्त, इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है आद गुण। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, यानी गुण स्वर संधि का सूत्र क्या होता है? आद गुण। ठीक, इसका नियम क्या है? ये नियम क्या कहता है? नियम कहता है कि यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या हो, द्वितीय पद का जो है प्रथम वर्ण क्या हो। तो हम बात कर लेते हैं, यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण अ अथवा आ हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण ई अथवा बड़ी हो, ई अथवा बड़ी, जिनको हम बोलते हैं ह्रस्व ई और दीर्घ ई बोलते हैं। यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण अ अथवा आ हो, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण ई अथवा बड़ी हो, तो हम जब इनका संधि करेंगे तो इनका संधि करेंगे क्या होता है? ए हो जाता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। आप पहले इनको मिलाकर बोर्ड पर देख लीजिएगा। अ और ई को मिलाकर पढ़िए, इनको हम क्या पढ़ेंगे? आई, यानी आपका ध्वनि क्या निकल रहा है? आई, यानी आपका ए निकलेगा बार बार। आपका बार बार जो आपका ध्वनि निकलेगा वो ए निकलेगा। यानी कहने का मतलब, यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण अ हो अथवा आ हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण ई अथवा दीर्घ ई हो, तो आप हम जब संधि करेंगे तो हमारा ए हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ कह दूँ जो है कि महाधन इंद्र। अब हम देखते हैं प्रथम पद का अंतिम वर्ण हमारा है क्या? प्रथम पद का अंतिम वर्ण हमारा आ है। क्या है दोस्त? आ है। और देखते हैं द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या है? ह्रस्व ई है। देखिए हम नियम में पहले ही बता दिए हैं, अ हो चाहे आ हो, यानी कहां पर हो? प्रथम पद के अंतिम वर्ण हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण ई अथवा बड़ी हो। देखिए आप प्रथम पद के अंतिम वर्ण हमारा आ आया है, नहीं आया है ना? अब देखिए द्वितीय पद का प्रथम वर्ण हमारा ह्रस्व ई है ना, तो यानी यहाँ किसका निर्माण होगा? ए का निर्माण हो जाएगा। ए का निर्माण हुआ। अब इसके पहले वाले वीडियो में बता दिए हैं कि यानी जो है आपको एग्जाम्पल दिए पहले वीडियो में कि यानी यदि कोई 4 व्हीलर गाड़ी, उसमें जो है 5 लोग बैठे, देखिए आप 1 2 3 4 5 लोग बैठे हैं। अब छठा व्यक्ति आ गया तो इनको हम कैसे बैठाएंगे? यानी किसी को हम हटा कर तब बैठाएंगे ना। अब यहाँ देखिए किसको हटाना होता है, आपको बताए हैं। द्वितीय पद के प्रथम वर्ण का लोप होता है। द्वितीय पद के प्रथम वर्ण का लोप होता है, इनको हटा दिए। तो अब बना क्या? अब हम सबसे पहले इनको महा को यानी ह को हम पहले मूल रूप में लिख देते हैं, यानी आप मह कर दिए ना। अब देखिए इस ए का मतलब होता है एक चुंडी। क्या होता है? एक चुंडी, यानी इसके ऊपर हम रख दिए चुंडी का मतलब जो नया वर्ड बनेगा इनको हम प्रथम पद के अंतिम वर्ण पर स्थापित करेंगे। देखिए हमारे यहाँ पे एक मात्रा हमारा ह पर लग गया, बाकी ए का हमने लोप किया तो बचा क्या? आधा न औद्र महेंद्र हो गया ना। शायद इतना जो है आपको समझ में आ गया होगा। हम देखते हैं अगला एग्जाम्पल देखते हैं। यदि हम यहाँ कह दें अ अथवा आ के बाद, जो नियम है अ अथवा आ के बाद उ अथवा बड़ा उ आए, तो हमें करना क्या है? हमें करना है ओ। कहने मतलब यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण अ हो अथवा आ हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण उ अथवा दीर्घ उ हो, तो किसका निर्माण होगा? तो निर्माण होगा आपका ओ का निर्माण होगा। जैसे मैं यहां पे लूंगा आपका पहला एग्जाम्पल, सूर्यधन उदय। तो हम देखते हैं प्रथम पद का अंतिम वर्ण हमारा है क्या? सूर्य। और अब क्या आ रहा है भाई? अ आ गया। और देखते हैं द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या है? उ है। देखिए यानी अ और उ हमने यहाँ बताया कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण अ हो चाहे आ हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण उ हो चाहे बड़ा उ हो, तो इससे क्या किसका निर्माण होता है? ओ का निर्माण होता है।
किसका होगा निर्माण? ओ का निर्माण होता है। देखिए यहाँ पर प्रथम पद का अंतिम वर्ण अ है और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या है? उ है। तो निर्माण किसका होगा? ओ का। निर्माण हुआ ओ का। तो हम बताएं कि ओ को हम कहाँ स्थापित करेंगे? ओ एक नया वर्ड बना, इनको स्थापित करेंगे प्रथम पद के अंतिम वर्ण पर और किसका लोप करते हैं? द्वितीय पद के प्रथम वर्ण का लोप करते हैं। लोप हो गया। अब सबसे पहले इनको हम मूल शब्दों में लिखते हैं, मूल वर्डों में लिखेंगे। देखिए यहाँ पर सूर्य है, हमारा सूर्य है। अब देखिए ओ लगाना है इसी पर, प्रथम पद के अंतिम वर्ण लगाना है ओ, हमने ओ लगा दिया। अब देखिए ओ का हमने लोप किया, बचा क्या? दया बचा। आपका निर्माण हो गया सूर्य धन उदय बराबर सूर्योदय है। ठीक, शायद इतना जो है एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। हम लेते हैं अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं। अ अथवा आ के बाद री अथवा बड़ा री आए तो अर होता है। क्या होता है भाई? अर होता है। ठीक, अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे महाधन ऋषि, महाधन ऋषि है। ठीक, अब हम देखते हैं प्रथम पद का अंतिम वर्ण हमारा क्या आ रहा है? आ गया। ठीक, और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण हमारा री हो गया। अब यदि निर्माण किसका होगा? अर का निर्माण होगा। हो गया ना? अब इसे देखिए, यदि ऐसे समझना है तो अ और री को जो है अब मिला बोलिए, इनको हम क्या बोलेंगे? अर ही बोलेंगे ना। देखिए आपका अर का निर्माण हुआ। अब अर जो हमारा एक नया वर्ड बना, ये प्रथम पद के अंतिम वर्ण पर रखेंगे और इनको हटाते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं, सबसे पहले इनको मूल शब्दों में लिखते हैं, यानी मह कर दिए। अब हमको अर लिखना है। देखिए हम क्या कर दिए यहाँ पे, देखिए हम ऋषि पर लिख देते हैं यहाँ पर, बाकी हमको अर लिखना है तो यहाँ लगा दिए, र लग गया आपका। इसमें अ हमारा है ही, इसमें हमारा र हो गया, महर्षि हो गया। ठीक, शायद इतनी बात आपको समझ में आ जाएंगी। अब एक आपको हम जो है जादुई जो है आपको ट्रिक देते हैं, जिसको जो है हम कहते हैं जादुई ट्रिक। देखिए वो ट्रिक क्या है? वो ट्रिक यह है कि हम पढ़ रहे हैं गुण स्वर संधि, हम पढ़ रहे हैं गुण स्वर संधि पढ़ रहे हैं। तो देखिए अभी जो आपको बताएं, महाधन ऋषि महर्षि होते हैं। अब देखिए हम बात करेंगे, जो महर्षि लोग होते हैं, यानी इनको हम महर्षि क्यों कहते हैं? देखिए इनको इसलिए कहते हैं, बहुत ही गुणी व्यक्ति होते हैं, इनके अंदर गुण होता है, जिसलिए हम इनका सम्मान करते हैं। ये बहुत गुणवान होते हैं। देखिए जहां पर आपको ऋषि दिख जाए, महर्षि हो गए, देवर्षि हो गए, सप्तर्षि हो गए, तो ये सब देखिए जो है एक गुणी व्यक्ति हैं। यानी महर्षि, देवर्षि, सप्तर्षि ऐसे आपको दिख गए, महर्षि, देवर्षि और सप्तर्षि दिख गए, तो आप जो है बिना किसी पूछे मते आप तुरंत लगा देंगे, हमारा यह गुण स्वर संधि होगा। ठीक है, गुण स्वर संधि होगा। ठीक, आपको अगले वीडियो में अयाद स्वर संधि और यह स्वर संधि दोनों को साथ में पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, बाकी आज का वीडियो इतना ही।